चलें, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी को भी अपने ही घर में अपनी सबसे महफूज जगह पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी छत को शक की निगाह से देखने पर मजबूर कर देगी। ये बस एक जुमला है, एक ऐसी बात जिसे अक्सर लोग सुनकर अनसुनी कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और असल खौफ, असल दहशत तो यहीं से शुरू होती है ना, जब आपकी अपनी अकल जवाब दे जाए, जब आपका घर ही आपको अजनबी लगने लगे। क्योंकि कुछ आवाजों को नजरअंदाज करना उन्हें अपने घर में दावत देने जैसा है, और एक बार वो आ जाएं तो फिर वो कभी वापस नहीं जाती। तो किस्सा शुरू होता है आज से 3 रात पहले। वक्त था रात के ठीक 3:03। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन कुछ चीजें जाग उठती हैं। ऐसी चीजें जो अंधेरों में पनपती हैं। एहसान को अपने सर के ठीक ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धीमे भारी कदम, जैसे कोई बड़ी बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा हो, और उसका दिल डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अपार्टमेंट के ऊपर कुछ था ही नहीं। कोई अटारी नहीं, कोई दूसरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक ठोस छत। एहसान मलिक अभी कुछ दिन पहले ही इस छोटे से घर में शिफ्ट हुआ था। किराया इतना कम था कि यकीन ही ना आए, जैसे इस घर में रहने के लिए कोई तैयारी ना हो। मकान मालिक मिस्टर करीम एक अजीब ही आदमी था। कागजात साइन करवाते हुए उसने मुश्किल से ही कोई बात की, बस एक अजीब सी नसीहत की। उसने कहा, एहसान ने सोचा शायद चूहों की बात कर रहा होगा। काश ये सिर्फ चूहे होते। पहली रात मुकम्मल खामोशी, लेकिन दूसरी रात ठीक 3:03 पर वो कदमों की छाप लौट आई, इसी ठोस कंक्रीट की छत के ऊपर से। आगे पीछे, जैसे कोई पिंजरे में कैद जानवर हो। तीसरी रात बात सिर्फ कदमों की छाप से आगे बढ़ गई। इस बार कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बहुत बहुत जाती था और पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक। एक हल्की सी सरसराहट जैसी सरगोशी बिल्कुल उसके बिस्तर के ऊपर से, जैसे कोई छत के पार से उसका नाम पुकार रहा हो। एहसान! हिम्मत करके एहसान एक कुर्सी पर चढ़ा और अपना कान उस ठंडी सख्त छत से लगा दिया, और उसे ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ से भी किसी ने अपना कान, या शायद कुछ और, उसकी तरफ दबा दिया हो, जैसे कोई उसका इंतजार ही कर रहा था। अगली सुबह उसने अपनी पड़ोसिन शाजिया से बात की, एक बूढ़ी खातून जिनकी आंखों में अजीब सी कहानियां थीं। उन्होंने बताया कि पिछला किराएदार बस एक दिन गायब हो गया था, और उसी के बाद से ये आवाजें शुरू हुईं। इस रात एहसान ने फैसला कर लिया वो इन आवाजों को मजीद नजरअंदाज नहीं करेगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ऊपर है क्या, और यही उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। 3:03 कदमों की चाप वापस आई, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा था। छत से प्लस्तर झड़ने लगा, और फिर उसके बिस्तर के ठीक ऊपर एक बारीक सी दरार नमूदार हुई। और फिर उस दरार में से कुछ निकला, कुछ ऐसा जिसने एहसान के हवास मुअत्तल कर दिए। एक नाखून आहिस्ता आहिस्ता छत को चीरता हुआ, लंबा और भूरे रंग का। ये किसी इंसान का नाखून तो हो ही नहीं सकता था। ये दरार को खोद रहा था, रास्ता बना रहा था नीचे आने के लिए। और वो सरगोशी फिर आई, इस बार बिल्कुल साफ, जैसे कोई कान में फूंक रहा हो। तुम मेरी जगह पर हो। दरार चौड़ी हुई और उसमें से एक आंख ने झांका, एक ऐसी आंख जो पलक नहीं झपक रही थी, बस नफरत से एहसान को घूर रही थी। एहसान चीखता हुआ घर से भागा, सीधा मिस्टर करीम के दरवाजे पर। मिस्टर करीम ने दरवाजा ऐसे खोला जैसे उसे मालूम था कि एहसान आएगा। उसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। मिस्टर करीम ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ा दे। ये घर कभी खाली था ही नहीं। दीवारों के अंदर, छत के ऊपर की इस खाली जगह में कुछ रहता था, एक ऐसी चीज जिसे हर कुछ साल बाद एक नए जिस्म की जरूरत पड़ती है। पिछला किराएदार गायब नहीं हुआ था, उससे बदल दिया गया था, और अब एहसान की बारी थी। एहसान भागकर वापस अपने घर आया, लेकिन दरवाजा लॉक था। ऊपर कदमों की चाप अब दौड़ में बदल चुकी थी, एक वहशी दौड़। छत लरजने लगी, टूटने लगी, और दरारों से कई हाथ नीचे आने लगे उसे पकड़ने के लिए। छत गिर गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। ठंडी गैर इंसानी उंगलियां उससे लिपट गईं, और आखिरी चीज जो उसने देखी वो छत से झांकता हुआ अपना ही चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था।
अब मैं चलता हूं किसी के ऊपर, और आज रात अगर आपको अपने ऊपर कदमों की छाप सुनाई दे तो ऊपर मत देखना, क्योंकि हो सकता है नीचे मैं ही देख रहा हूं। अगर इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं ऊपर नहीं देखूंगा। और ऐसी ही मजीद कहानियां सुनने के लिए जो रातों की नींद उड़ा दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते एक नया खौफ। अगली बार शायद ये छत की आवाज ना हो, शायद ये दीवारों के पीछे से आती सांसों की आवाज हो। तो एहतियात से सोएं, अगर सो सकें तो।